चलिए आज चॉकलेट का कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। तो यहाँ पर वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट दोनों का ही यूज किया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आया है और इतनी यमी बनी है कि सोचा इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरे कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं। तो यहाँ पर जो मैरीगोल्ड बिस्किट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। अगर आप चॉकलेटी फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो ओरियो बिस्किट का इस्तेमाल कर सकती हैं। ओरियो बिस्किट बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनके तो फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किटों को तोड़ लिया है। अब इनका मैं पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे बिस्किट का पाउडर बन गया है। अब इसको मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे बिस्किट के पाउडर को एक बड़े बाउल में डाल लिया है और इसमें 2 चम्मच मेल्टेड बटर डाला है। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रिज में बची हुई चॉकलेट्स होती हैं तो उनका हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े गिलास लिए हैं और 2 छोटे गिलास लिए हैं। आप इनकी जगह कटोरियाँ भी ले सकते हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो मैंने ग्लासों में इस बिस्किट के पाउडर को भर लिया है और ये मेरे पास अदरक कूटने वाली थी, इसी से मैं दबा दबा कर इस मटेरियल को ग्लासों के अंदर सेट कर दूंगी। इससे भी बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अगर आपके पास और कोई दूसरी चीज़ है जिससे आप सेट कर सकते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर एक पतीले में मैंने पानी गर्म किया है, उसके ऊपर स्टैंड रखकर मैंने कटोरी रख दी है। क्योंकि मेरी कटोरी छोटी है इसलिए मैंने स्टैंड रखा है और इसमें 1 कटोरी वाइट चॉकलेट डाला है और इसको इसी के ऊपर ऐसे डबल बॉयलर की तरीके से हम ये चॉकलेट को पिघला लेंगे। जब सारी चॉकलेट पिघल जाएगी तब उसी में मैंने जितनी चॉकलेट थी उतना ही मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही हम कंडेंस मिल्क चॉकलेट में मिलाएंगे वो थोड़ी सी थिक होने लगती है और इसको हम इसी के ऊपर हम मिक्स करेंगे, नीचे नहीं उतारेंगे वरना वो जमने लगेगी। अब इसमें मैंने थोड़े से पिस्ता डाले हैं, कटे हुए पिस्ता, इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, काजू, बादाम, अखरोट या चेरी वगैरह कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं केवल पिस्ता का ही यूज कर रही हूँ। तो इनको भी मैंने अच्छे से मिला दिया है और जो हमने मटेरियल ग्लास में सेट किया था उसी के अंदर हम इस चॉकलेट को डाल देंगे। सारे ग्लासों में इस वाइट चॉकलेट को डालने के बाद में इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। चलिए मेरे ये वाले ग्लास तो रेडी हो गए हैं। अब मैं डार्क वाली चॉकलेट भी पिघला लेती हूँ। तो जैसे हमने वाइट चॉकलेट पिघलाई थी उसी तरह से मैं ये डार्क वाली चॉकलेट भी पिघला लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये डार्क वाली चॉकलेट भी पिघल गई हैं और इसको पिघलने में 1-2 मिनट का ही टाइम लगता है। तो चलिए इन्हें भी मैं ग्लास में भर लेती हूँ। तो हमारे ग्लास वाइट चॉकलेट से सेट हो गए हैं। अब उसी के ऊपर मैं ये डार्क वाली चॉकलेट भी स्प्रेड कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं सारी ग्लासों में इस डार्क वाली चॉकलेट को डाल दूँगी। तो सभी ग्लासों में मैं इस डार्क चॉकलेट को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। मैं यहाँ चम्मच से ही चॉकलेट को भर रही हूँ, आप चाहे तो पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं। अब ऊपर से मैंने थोड़े से कटे हुए पिस्ता लगा दिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो या चेरी, टूटी फ्रूटी, आप जो पसंद करना चाहें वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और मैंने सबसे ऊपर ये वाइट चॉकलेट की स्टिक रखी है और रंगीन जेली रखी है। तो इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और अब ये खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही यमी टेस्ट है इसका, कहीं से सॉफ्ट कहीं से क्रंची, और हमने जो नीचे बिस्किट के क्रम्स डाले थे उसकी तो बात ही निराली है। अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो, तो डिस्पोजेबल के जो छोटे छोटे गिलास आते हैं आप उनमें इन चीज़ को सेट कीजिए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। आपके मेहमान भी खुश और आप भी खुश। तो एक बार आप भी इस चीज़ को बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, मेरे कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है।